चलेगा सभी लोगों को एक बार फिर से यूथ क्लास की ओर से। हाँ, यूथ क्लास में एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी जो है ठीक है अच्छे ट्रैक पे चल रही होगी और आप लोग जो है जिस तरीके से कल हमने सर्वनाम की वीडियो दी है वो कर रहे होंगे। काफ़ी हेल्पफुल होंगी वो आपके आगामी एग्जाम में। देखिएगा बच्चों, आज जो लेसन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा एक लेसन छूट गया था, उत्तराखंड परिवहन तंत्र। मैं आपको बताना चाहूँगा उत्तराखंड परिवहन तंत्र, ये हम जब परीक्षा वाणी कवर कर रहे थे है ना, परीक्षा वाणी भी लगभग मैंने कवर कर ली है। उत्तराखंड परिवहन तंत्र तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं और जो विगत परीक्षाएं हो चुकी हैं, आप लोग UKSSC की देखिएगा। होता क्या है, जो भी आयोग है उससे संबंधित मार्केट में उसके जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उन सब का एक प्रैक्टिस बुक होगी, किसी न किसी पब्लिकेशन की या किसी न किसी की होगी, तो उसको भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। हवा में चीजें नहीं होती हैं, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं। अगर आप सोचते हो कि हवा में चीजें हो जाएंगी, कर लो कुछ भी कर लो, लेकिन लास्ट में जिस दिन पटवारी और SI का रिजल्ट पेपर दोगे ना, सर ही पकड़ोगे। फिर मैं पहले बता रहा हूं, इसलिए वो दिन ना आए कि आप सर पकड़े। उससे अच्छा आप लोग जो चीजें हैं उसको फॉलो करें, कैरी करें, है ना, उस चीज को क्या करें, उसका अनुसरण करें। तो आप UKSSC के पेपर की तैयारी कर रहे हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीचपाल पेपर से लेके आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और देन जो सीचपाल का पेपर है वो इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि सीचपाल के पेपर के बाद पैटर्न चेंज हुआ है UKSSC आयोग में, समझ में आना। क्योंकि मैं तब से ही, हालांकि पहले से ही पेपर देता था, लेकिन सेजपाल के बाद काफी अच्छा लेवल हो गया था, तो उसके बाद कंटिन्यू पेपर निकलने शुरू हुए। तो इसलिए बोल रहा हूँ, वहां से पैटर्न UKSSC ने चेंज किया। तो वहां से लेके आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन भी जरूर देखते रहें। उससे क्या होता है, एक आइडिया हो जाता है किस टाइप का, कौन सी अवेयर कर रहा है, किस टाइप का ट्रेंड में चल रहा है, एक पेपर छोड़ के एक पेपर आगे, एक पीछे, एक नीचे क्या कर रहा है, हल्का फुल्का तो आइडिया लग ही जाता है, ठीक है। तो चलेगा, उत्तराखंड परिवहन तंत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परीक्षा वाणी की ऑलरेडी सीरीज में पूरी करवा चुका हूं। अब उसको पूरी प्लेलिस्ट परीक्षा वाणी बना के उसी में सब डाल दूंगा। और उत्तराखंड परिवहन तंत्र जो है छूटा हुआ था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकलने वाले हैं। आप किसी का भी कंटेंट देखिएगा, लेकिन अगर मैं पढ़ाता हूं तो मैं आपसे बोलता हूं, मैं 5-6 किताबों को लेके चलता हूं, तो काफी इंपोर्टेंट ये कंटेंट हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट्स बनाइएगा, काफी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। चलेगा, उत्तराखंड परिवहन तंत्र बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, परिवहन क्या है, जिस तरीके से आपने देखा होगा मानव शरीर में, ठीक है, जो रक्त है, ब्लड जो है वो संचार होता है, तो उससे क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, समझ में ना। उसी प्रकार से आज 21वीं शताब्दी में जो मानव है उनके लिए परिवहन का महत्व है, समझ में आना। उसके लिए क्या है, परिवहन का महत्व है। कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के संदर्भ में आप समझ गए हैं। लेकिन बच्चों देखिएगा, उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, समझ में आना, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पे जो परिवहन तंत्र है वो है तो सही विकसित, लेकिन उतना नहीं हो पाया जितना हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि 100% हो सके। लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पहाड़ है, वहां से काटना, बम ब्लास्ट करना, तो कहीं भूसंकलन हो जाता है। तो कई दुर्गम एरिया में जो है वहां पे अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो मैं आपको बताऊं तो उत्तराखंड में टोटल क्षेत्रफल पर लगभग 60% पे हम लोग अभी तक परिवहन तंत्र जो है वो स्टेबल कर चुके हैं। लगभग उत्तराखंड का 40% जो एरिया है वो अभी भी परिवहन तंत्र से विहीन है, ये मोटा मोटा कह सकते हो। आया समझ में, लगभग 60% एरियाज पे हम लोगों ने परिवहन तंत्र का कवर अप कर दिया है, लगभग 40% में नहीं किया है। जैसे आपने देखा होगा उत्तरकाशी, चमोली बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल में है ना, देहरादून तो, हरिद्वार तो 10वें नंबर पे है क्षेत्रफल पे, लेकिन आपने देखा होगा जनसंख्या पे पहले नंबर पे है, लेकिन क्षेत्रफल में पहले नंबर पे आयोग देता उत्तरकाशी है ना, UKPSC आयोग, दूसरे नंबर पे चमोली देता है। तो ये बहुत बड़े जिले हैं क्षेत्रफल में, समझ में आना। तो क्षेत्रफल में होने से आपने देखा होगा चमोली
उत्तरकाशी पिथौरागढ़ के दुर्गम एरिया में कहीं कहीं आपने देखा होगा सड़क नहीं है। आज भी हमारे वहां मातृशक्ति जो है या जो भी बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, वो लगातार पैदल आते 55। आपने मिलम ट्रैक सुना होगा, मैं आपको बता दूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ट्रैक का बहुत शौकीन हूं, तो मैं इस बार पंचाचूली बेस कैंप जाने की सोच रहा हूं। वहां मिलन गांव है मिलम ट्रैक का, तो वहां पे लगभग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चीजों को मैं तथ्य के साथ जोड़ता हूँ, याद रखेगा। तो वहां पे 55 किलोमीटर का ट्रैक है, लगभग 4-5 दिन का पैदल है, वहां तक रोड नहीं है। तो ये जो 40% की बात हो रही है, ऐसे एरिया की बात हो रही है कि जहां पे मानव जाति रहती है, परिवहन तंत्र का जो विस्तार होगा वहीं तो होगा। अब जहां पे जानवर रह रहा है, शेर के लिए थोड़ी गाड़ी लगाओगे यार, हाथी के लिए थोड़ी एरोप्लेन में बैठा के लाओगे क्या हाथी को? तो ऐसी चीजें न सचे, जहां मानव होगा, जहां प्राणी होगा मानव, वहां विस्तार की बात चल रहा है। अब देखिएगा जो ये 60% में है ना, जो 60% में हमारे यहाँ परिवहन तंत्र है, इस 60% का भी 85% लगभग, समझ में आया ना, इस 60% का भी 85% सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन है उत्तराखंड में, ठीक है। बचा जो आपका 15%, तो 15% में आपका रेल पथ, ठीक है, वायु हवाई ट्रैक इत्यादि आ जाते हैं। नाव हाव तो चलती नहीं है, नाव से तो जैसे शिप से होती नहीं है, मुख्यतः रेल और हवाई। तो देखिएगा उत्तराखंड में टोटल 100% क्षेत्रफल पे सिर्फ 60% क्षेत्रफल पर परिवहन तंत्र है। परिवहन तंत्र में सिर्फ आपका मोटर साइकिल या गाड़ी नहीं आती है, इसमें हवाई, रेल यात्रा, परिवहन, सड़क परिवहन आ जाता है, देन आपका जल परिवहन भी आ जाता है, सब चीज आ जाता है परिवहन में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो 60% पे परिवहन है। इस 60% में भी अपने आप में भी तो 100% ही होगा ना, 60% जो है अपने आप में 100% होगा। इसका भी 85% लगभग हमारे उत्तराखंड में सड़क परिवहन है, और लगभग 15% आपका रेल और हवाई परिवहन जो है वो सुविधा देता है। इतना समझ गए आप लोग, है ना। अब देखिएगा जो परिवहन है हमारे यहां उत्तराखंड में, एक मिनट बच्चों, उत्तराखंड में जो परिवहन है, ठीक है, इसमें भी याद रखिएगा, इस परिवहन में भी उत्तराखंड में जो परिवहन तंत्र है, इस परिवहन तंत्र में भी सबसे ज्यादा सड़कें और लंबी सड़कें, ज्यादा सड़क और लंबी सड़क वाला जो मंडल है वो है गढ़वाल मंडल। आया समझ में? लंबी सड़क और ज्यादा सड़क वाला मंडल आपका कौन सा है बताइएगा? गढ़वाल मंडल है। यानी कि गढ़वाल मंडल में हमारा परिवहन तंत्र यानी सड़कों का विस्तार ज्यादा है और लंबाई ज्यादा है। उसका भी रीजन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वहां पे चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है, ऑलरेडी 2 बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं, ठीक है, 2 बड़े क्षेत्रफल वाले जिले हैं। तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में सड़कों की संख्या और लंबाई ज्यादा हो जाती है अकॉर्डिंग टू कुमाऊं मंडल के। आया समझ में? हर चीज को समझते चलिएगा, बहुत आसानी से आप लोग इन चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं। इतना समझ में आया? आज काफी कुछ समझ में आएगा। अब परिवहन तंत्र की बात करते हैं, तो अब हम लोग एक इतिहास की बात करते हैं। इतिहास उठा के देखते हैं कि कहां से उत्तराखंड में किस तरीके से परिवहन तंत्र का सृजन हुआ। क्या गोरखाओं ने स्ट्रगल किया, ब्रिटिशर्सों ने जो है उसके लिए प्रयास किया, या आजादी के बाद हुआ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, 1827-28 के आसपास में कमिश्नर कौन था? ट्रेल थे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ट्रेल थे। तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? ट्रेल 1816 में आ गया था, 1835 तक रहा था, ठीक है, ट्रेल। तो जो ट्रेल था इसने क्या किया, हरिद्वार से बद्रीनाथ और हरिद्वार से केदारनाथ, ठीक है, हरिद्वार से बद्रीनाथ, ठीक है, और यहीं से केदारनाथ, हरिद्वार से केदारनाथ के लिए स्वयं जाके निरीक्षण किया और सड़क बनाने के लिए जो है डीपीआर तैयार की, ठीक है, खुद ही लग गया था इसमें 1827-28 में। तो एक प्रयास किया था, हालांकि पूरा सफल तो नहीं रहा। मार्ग बनाया, मोटर मार्ग बनाया, उस टाइम पे गाड़ी तो क्या चलती थी, लेकिन बैलगाड़ी टाइप की चल जाती थी आपकी पहियों वाली, ठीक है, वो उसको लाद सकते थे आप लोग, याद रखिएगा, ठीक है।
तो पहला प्रयास इसने 1827-28 में किया था, हरिद्वार बद्रीनाथ ट्रैक बना के, सड़क परिवहन मोटर मार्ग बना के, और हरिद्वार से केदारनाथ। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको ब्रिटिश शासन पढ़ाया हुआ था, एक बार जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है ब्रिटिश शासन वाली देख लेना, काफी अच्छा कंटेंट मैंने वहां डाला हुआ है, ठीक है। तो वहां पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि हरिद्वार बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग में ट्रेल की इतनी ज्यादा रुचि थी कि इसे ईसाई होते हुए भी हिंदू धर्म के आरोप लगे, इस पे बता चुका था ना। तो क्वेश्चन आ सकता है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था जिसने बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पे इंटरेस्ट लिया था। तो ट्रेल क्यों इंटरेस्ट ले रहा था, यहाँ की इसकी आस्था थी, तो यहाँ के लिए मोटर मार्ग बनाना चाह रहा था, सर्वेक्षण किया था, हालांकि उतना सफल तो नहीं हुआ, फिर भी इसने कार्य किया, शुरू किया, ठीक है, लिख लीजिएगा। ब्रिटिश शासनकाल में। इसके बाद देखिएगा ट्रेल बहुत शौकीन था। 1830 में इसने क्या किया, पिंडारी ग्लेशियर आपने सुना होगा, बागेश्वर में है ना, पिंडारी ग्लेशियर सुना होगा आपने, बागेश्वर में है, ठीक है, काफी खूबसूरत है, उसका भी ट्रैक कर सकते हो इन फ्यूचर में जॉब लगने के बाद। तो इसने क्या किया, पिंडारी ग्लेशियर से तिब्बत जाने वाला रास्ता खोजा, मतलब एक रास्ता बनाया, ऐसा बताया जाता है, तिब्बत के जाने के लिए एक रास्ता बनाया। तो पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में है ना, बागेश्वर से यानी कि तिब्बत जाने के लिए रास्ता मार्ग ढूंढा, और इस मार्ग को या जो इसने मार्ग ढूंढा उस पर कुछ बहुत काम करवाया, इसे बोला जाता है ट्रेल पास, ठीक है, ट्रेल पास इसे बोला जाता है, ट्रेल पास। इसी टाइम पे इसने ढूंढा हुआ था, हर चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा इसके बाद क्या हुआ, 1872 और 73 के आसपास में, ठीक है, 1872 और 73 के आसपास में, ठीक है, जब रैमजे था कुमाऊं कमिश्नर, रैमजे था इस टाइम पे, तो रैमजे के टाइम पे अल्मोड़ा से नैनीताल और अल्मोड़ा से रानीखेत के लिए मोटर मार्ग बनाने का प्रयास किया था, लिख लीजिएगा, ठीक है। अल्मोड़ा से नैनीताल और अल्मोड़ा से आपका क्या रानीखेत के लिए 1972-73 में एक प्रयास किया गया था। इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे था, जिसे कुमाऊं का राजा बोला जाता है, ठीक है, जो पहाड़ी भी बोलता था। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बच्चों, आगे चलते हम लोग, है ना। अब देखिएगा उत्तराखंड में क्या था, 1907 तक जो परिवहन तंत्र था, याद रखिएगा, जो परिवहन तंत्र था वो म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेट होते थे वो संभालते थे, समझ में आया ना। 1907 तक उत्तराखंड में जो परिवहन सिस्टम होता था वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संभालते थे। 1907 के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग, ठीक है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है PWT, उसने 1907 के बाद इसका कार्य संभालना शुरू किया, ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग इसे बोला जाता है PWT को, ठीक है। 1907 के बाद जो उत्तराखंड में परिवहन की दिशा और दशा सुधारने की जो कमान आई 1907 के बाद PWT के हाथ में आई, वरना 1907 तक ये म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होती है उनके हाथों में था। आया समझ में। अब देखिएगा आगे चल के क्या हुआ बच्चों, यहां हम परिवहन की बात करते हैं उत्तराखंड में, है ना, काफी इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। देखिएगा ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश शासनकाल में, लिख लीजिएगा, ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश शासनकाल में जो मोटर मार्ग में यातायात, ऐतिहासिक रूप से यातायात कंटिन्यू, जो गाड़ियों का कंटिन्यू शुरू हुआ ऐतिहासिक रूप से, बताया जाता है कि ऐतिहासिक रूप से उत्तराखंड में जो मोटर यातायात शुरू हुआ, मोटर यातायात, ठीक है, मोटर यातायात शुरू हुआ वो 1915 में, लिखेगा, नैनीताल से काठगोदाम के बीच में हुआ, नैनीताल से काठगोदाम के बीच में हुआ। वो ट्राई किया था, ट्रेल ने ट्राई किया था, उसके बाद रैमजे ने ट्राई किया था, बैलगाड़ियां वगैरह लेके, मतलब कंटिन्यू नहीं जाती थी उनपे, ठीक है, लेकिन अब 1915 से ऐतिहासिक रूप से कंटिन्यूटी शुरू हो रही है धीरे धीरे, लिख लीजिएगा, ठीक है, 1907 के बाद लिख लीजिएगा। फिर 1920 में अल्मोड़ा से काठगोदाम के लिए शुरू की गई, ठीक है, 1920 में कंटिन्यूटी अल्मोड़ा टू काठगोदाम, ये सब इसी टाइम पे शुरू हुई थी, लिख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन के टाइम पे। नैनीताल टू काठगोदाम 1915 और अल्मोड़ा टू काठगोदाम 1920, लिख लीजिएगा, ठीक है। 1920 में हिल मोटर, ठीक है,
हिल मोटर्स, मुंशी प्रसाद, लिख लीजिएगा, मुंशी प्रसाद लालता टमटा, या कह सकते हो कि मुंशी लालता प्रसाद टमटा। मैं बता रहा हूं, मुंशी लालता प्रसाद टमटा द्वारा 1920 में लिखेगा, ठीक है आप लोग, कि हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की गई। एक बार आपको नहीं दिखेगा, फिर भी मैं तरीके से आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। 1920 में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, की स्थापना की गई। इसकी स्थापना लिखेगा मुंशी लालता प्रसाद टमटा द्वारा की गई, अब ये मैं बताना चाह रहा हूं क्या है, देखो यार, 1920 में हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना होगी, तो डेफिनेटली अब जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बढ़िया लेवल पे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो कंपनी स्टेबल हो गई है ना, अब से अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, यूके पूछ सकता है, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी? मुंशी लालता प्रसाद टमटा। कब हुई थी? 1920 में। ये आंकड़े बता दीजिएगा उसको, ठीक है, तरीके से। इसके अलावा देखिएगा, ठीक है, 1920 में ये हो गया, ठीक हो गया। 1939 में लिखेगा बच्चों, ये मैं पूरा मिटा देता हूं, इतना समझ में आया, ठीक है। $1939 में, ठीक है, 1939 में 13 कंपनियों को मिला के कुमाऊं मोटर्स यूनियन लिखेगा, 13 कंपनियों को मिला के, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है KMOU, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिखेगा, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन, ठीक है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई 13 कंपनियों को मिला के 1939 में, और हेडक्वार्टर रखा गया, लिखेगा, काठगोदाम में, ठीक है, हेडक्वार्टर बनाया गया काठगोदाम में। इसके बाद देखेगा 1941 में ये KMU है, ये JMOU यानी कि गढ़वाल मोटर, ठीक है, ऑनर्स यूनियन, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई, लिखेगा 1941 में। लिख लोगे ना, समझ जाना, JMOU गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन, ठीक है, समझ जाइएगा, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई, ठीक है, यूनियन की स्थापना की गई, और हेडक्वार्टर लिखेगा कोटद्वार में बनाया गया, पौड़ी में, कोटद्वार में बनाया गया, लिखेगा पौड़ी में, ठीक है, लिख लीजिएगा। गढ़वाल मोटर्स 1958 में लिखेगा, गढ़वाल मोटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखेगा, ठीक है, कोऑपरेटिव लिखेगा सोसाइटी लिमिटेड, कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है। 1939 में याद रखिएगा, 13 कंपनियों को मिलाकर KMOU शॉर्ट में समझ जाइएगा, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई काठगोदाम में। 1941 में GMOU गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना की गई, हेडक्वार्टर बनाया गया कोटद्वार में, ठीक है। 1958 में बच्चों याद रखिएगा, गढ़वाल मोटर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, GMOU अलग है, और 1958 में गढ़वाल मोटर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड अलग है। इसको लिखना चाहो तो गढ़वाल GM कोऑपरेटिव C, ठीक है, ट्रांसपोर्ट T, सोसाइटी S, लिमिटेड S, तो ये क्या बना आपका GMCTSL,
लिख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं समझने के लिए, अगर कमजोर हो गए तो, ठीक है। GMCTSL फुल फॉर्म क्या है? गढ़वाल मोटर्स, ठीक है, कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड। देखिएगा मैंने बना दिया अपने हाथों से, ठीक है। तो ऐसे ही, तो इसकी स्थापना 1958 में हो गई। तो GMCTSL शॉर्ट में बोल रहा हूं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो रामनगर बनाया गया, नाम दिया गया गढ़वाल और हेडक्वार्टर बनाया गया कुमाऊं में, इसलिए बच्चा जो है कंफ्यूज होता है इसमें, ठीक है। नाम दिया गया गढ़वाल मोटर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, यानी कि GMCTSL, और ये जो है रामनगर में है। और GMOU गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन जो है कोटद्वार में 1941 का है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, यहीं पे बता रहा हूं 1943, बहुत डेटे हैं, अब यही पूछेगा, देखिएगा उसके पास खगालने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। 1943 में गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, 1943 में गढ़वाल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना की गई 1943 में। ये अलग है, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन है, ये तो यूनियन है, ये कंपनी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गढ़वाल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, अगर इसको दू शॉर्ट GMTC, ये है GMTC गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। GMTC की स्थापना 1943 में समझ जाइएगा, ठीक है। GMTC गढ़वाल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में। देखिएगा बहुत नियर है, फंसा सकता है आयोग, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद एक और लिखिएगा, टिहरी मोटर ऑनर्स यूनियन। अब लग जाएगा टिहरी मोटर्स ऑनर्स यूनियन, क्योंकि टिहरी 1939 में भारतीय संघ में विलय हुआ, तो तब तक तो स्वतंत्र फ्रीडम था, ठीक है। टिहरी मोटर्स ऑनर्स यूनियन, टिहरी मोटर्स ऑनर्स यूनियन, टिहरी मोटर्स ऑनर्स यूनियन, इसकी स्थापना 1947 में हुई। इसको बोलोगे क्या? टिहरी, TMOC, ये है TMOC। GMOC तो गढ़वाल मोटर ऑनर्स कंपनी है, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी। TMOC यानी कि टिहरी मोटर्स ऑनर्स यूनियन, ठीक है, यूनियन, यू आएगा, सॉरी, TMOU, टिहरी मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना 1947 में हुई। बहुत बड़ा जंजाल है, समझिएगा। 1943 में गढ़वाल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, 1939 में कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की, है ना। 1941 में गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की, 1947 में टिहरी मोटर्स ऑनर्स यूनियन की, ठीक है। ये स्थापना है, याद रखिएगा। आया समझ में? ये छूट गया था, इसलिए मैं दोबारा करा रहा हूं, मुझे लगा कि ये इंपोर्टेंट है, हो सकता है यहां से पेपर बन जाए। जो इंपोर्टेंट चीजें उत्तराखंड और हिंदी में छूटेगी वो मैं किसी भी दिन ले सकता हूं उसकी क्लास, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों क्या हुआ 1934 में क्या पता पूछ दे, लिखिएगा, देहरादून से मसूरी के लिए मोटर मार्ग शुरू हुआ। देहरादून से मसूरी मोटर मार्ग में यातायात सेवा शुरू हुई, लिखेगा, मसूरी में यातायात सेवा शुरू हुई। और 1934 में ही लिखेगा, 1934 में ही ऋषिकेश से अपना नरेंद्र नगर के लिए मोटर यातायात शुरू हुआ, लिखेगा, नरेंद्र नगर के लिए शुरू हुआ, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? लिख लिया, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, सड़क परिवहन को लेके उत्तराखंड सरकार के कुछ प्रोजेक्ट हैं और कुछ मतलब कह सकते हो कि कुछ संगठन अगैरह वगैरह है, ठीक है। तो लिखेगा, सड़क परिवहन को लेकर फैक्ट लिख सकते हो, परिवहन को लेकर प्रमुख योजनाएं भी लिख सकते हो, प्रमुख प्रोजेक्ट लिखो जो उत्तराखंड सरकार के है, प्रोजेक्ट लिखो।
पहला लिखो हिमालयन हाईवे, हिमालयन हाईवे, हिमालयन हाईवे लिखो। पहला प्रोजेक्ट उत्तराखंड सरकार का है, ठीक है। पहला हिमालयन हाईवे प्रोजेक्ट है, 2005 से निर्माणाधीन है हिमालयन हाईवे, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 659 किलोमीटर है, 659 किलोमीटर है। और ये त्यूणी जो देहरादून में है, वहां से मेरे शहर या हमारे शहर लोहाघाट तक का ट्रैक है। ये बहुत ही आप लोग आराम से आते हैं, है ना, हमारे शहर में देहरादून वाले जो भी छात्र हैं आराम से, वहां से भी कोचिंग आ सकते हो यहाँ। अगर ये ट्रैक बन जाए तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पढ़ा देंगे हम। क्या दिक्कत हो रही बताओ? अवेयर तो ऐसा है नहीं, पेपर बना देंगे, सब चीज कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन पहले ये बनाना पड़ेगा भैया हिमालयन हाईवे, एक शर्त है, ठीक है। चलो कभी कभी मजाक भी हो जाती है बीच बीच में, लेकिन मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो हिमालयन हाईवे एक प्रोजेक्ट है उत्तराखंड सरकार का, जो 2005 से निर्माणाधीन है, 659 किलोमीटर का है और त्यूणी से लोहाघाट के बीच में है, ठीक है। उम्मीद है, आशा है कभी हम अपने इस लाइफ में देख पाए और यहाँ से सैर कर पाए देहरादून का, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रैक होगा, मुझे उम्मीद है इसकी, ठीक है। अगला लिखेगा दीप प्रोजेक्ट, ये भी सड़क परिवहन से उत्तराखंड में पूछा जा सकता है, ठीक है। दीप प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ, दीप प्रोजेक्ट है लिखेगा। दीप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये भी दीप प्रोजेक्ट क्या है बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपने सुना होगा BRO, सीमा सड़क संगठन, है ना, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सेना करती है। तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, ठीक है, इसने दीप प्रोजेक्ट के तहत जो सीमावर्ती के गांव है ना, जो जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं, जो जैसे पिथौरागढ़ के मिलम वगैरह वगैरह वाले जो एरिया हैं, जो चाइना यहां से लगे हुए हैं, नेपाल से, तो दीप प्रोजेक्ट के तहत BRO का यह है कि सीमावर्ती एरियाज में क्या करना, दीप प्रोजेक्ट के तहत परिवहन तंत्र को बिछाना, ठीक है। समझ में आया? ये लिखेगा। एक और लिखेगा, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं बहुत पहले, फिर से एक बार उजागर करते हैं इस चीज को। लिखेगा, ठीक है, कंडी मार्ग, कंडी मार्ग, कंडी मार्ग लिखेगा, या इसे अंग्रेजों का नाम लिखेगा माउंटेन रोड, माउंटेन रोड, माउंटेन रोड, कंडी मार्ग लिखेगा या माउंटेन रोड लिखेगा, ठीक है। कंडी मार्ग या माउंटेन रोड लिखेगा, कंडी मार्ग या माउंटेन रोड लिखेगा। ये कहां से कहां है मैं आपको बता दूं, रामनगर नैनीताल में, अब ये तो समझ जाओगे, और कोटद्वार पौड़ी में है। तो रामनगर से कोटद्वार के बीच में है और ये लगभग 90 किलोमीटर की है, 90 किलोमीटर की है, मैं आपको बता दूं। लगभग अंग्रेजों के टाइम पे बनी है, अंग्रेजों ने इंटरेस्ट लिया था इस पे, ठीक है। रामनगर से कोटद्वार, रामनगर नैनीताल में और कोटद्वार पौड़ी में है। और इसी बीच में आपने देखा होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है, इसी बीच में क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है। और अंग्रेजों ने इस टाइम पे बनाया हुआ था, ठीक है, हल्का फुल्का कच्चा मार्ग जो भी है, तो 90 किलोमीटर का था। और इन्होंने क्या किया था, इसे माउंटेन रोड नाम दिया था, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं को कनेक्ट करने वाली बहुत ही मतलब जल्दी कनेक्ट, बहुत शॉर्ट हमारी जो है जर्नी रहती है अगर हम गढ़वाल आना चाहते तो, है ना, देहरादून कहीं भी। लेकिन ये मार्ग बन नहीं पा रहा है। उसका रीजन है, क्या हुआ मैं आपको बता दूं, 1976 में दुगड्डा का जो PWD विभाग था, ठीक है, दुगड्डा का याद रखेगा, कोटद्वार दुगड्डा का जो हमारा PWD का विभाग था 1976 में, उसने इस मार्ग की DPR बनाई, ठीक है, DPR बनाई, प्रोजेक्ट बनाया, मतलब DPR बनाई। तो 1976 के बाद DPR बनाने के बाद सरकार को दी, तो सरकार ने काम शुरू किया, समझेगा, कुछ काम शुरू किया, लगभग 22 किलोमीटर तक काम में पहुंच गए। जैसे ही 22 किलोमीटर काम में पहुंचे तो 1980 में एक भारत सरकार द्वारा क्या आया, एक एक्ट आया, जिसे वन संरक्षण अधिनियम बोलते हो, है ना, वन संरक्षण एक्ट बोलते हो जिसे, वन संरक्षण एक्ट आया 1980 में। सही है यार, 1976 में तो दुगड्डा का जो PWD विभाग था उसने DPR बना दी इसकी, आया समझ में, और लगभग 22 किलोमीटर का ट्रैक बन भी गया था। लेकिन 1980 में जो वन संरक्षण एक्ट आया था उसके तहत ये जो DPR बनाई गई थी उसका उल्लंघन कर रहे थे, और भारत सरकार ने कहा जो भी DPR बनाई है 1980 से पहले और जिन पे काम चल रहा है, वन संरक्षण एक्ट के आते ही क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल खारिज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वन संरक्षण एक्ट जो था वो वनों के संरक्षण के लिए और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए था। हालांकि वन्य जीव अधिनियम 1972 में आया, उसके बाद वन संरक्षण आया। अब इस बीच में क्या है, जो ये 90 किलोमीटर का ट्रैक है, इसमें 50 किलोमीटर का ट्रैक तो आपका पूरा का पूरा कॉर्बेट से होकर गुजरता है,
समझ में आना, पूरा का पूरा कॉर्बेट से होकर गुजरता है। तो वन संरक्षण एक्ट के तहत ये जो कॉर्बेट वाला 50 किलोमीटर आ रहा था, इस पे बैन लगा दिया। तो तब से ये ठंडे बस्ते में है कौन सा, कंडी मार्ग या माउंटेन रोड। इसके लिए पीसी जोशी आपने नाम सुना होगा, कॉमरेड पीसी जोशी, ये लगातार इसको खुलाने के लिए अनशन कर रहे हैं। समझ में ना, पीसी जोशी जी इतने बड़े, आपने देखा होगा उत्तराखंड की मांग 1952 में की थी, यही पीसी जोशी है कॉमरेड। ये जो है कंडी मार्ग खुलवाने के पीछे कई बार आंदोलन कर दिए इनने, ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। पीसी जोशी निम्नलिखित में से किस मार्ग को खुलाने के पीछे लगातार आंदोलन कर रहे हैं? कंडी मार्ग, माउंटेन रोड, एक ही बात है, ये कर रहे लगातार, देखते कब तक सफल होते हैं ना। हालांकि ये 50 किलोमीटर का ट्रैक फंसा है 1980 में आए वन संरक्षण एक्ट के माध्यम से। तो समझिएगा यार, है ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन चीजों को समेटने में, आपको समझाने में, और आप हल्के में लेते हो, पता नहीं क्यों लेते हो, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। छोटा मोटा कंटेंट दे दो आपको तो आप बिल्कुल खुश हो जाते हो। कंटेंट अच्छा पढ़ना शुरू करो भाई, तभी तो कुछ होगा, है ना। अब देखो, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ और चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो, नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2005 के बीच में बनी थी। इसी बीच में उत्तराखंड को सौगात मिली 9 राष्ट्रीय राजमार्गों की। 9 राष्ट्रीय क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, 9 राष्ट्रीय राजमार्गों की क्वेश्चन आ सकता है। कौन से पंचवर्षीय योजना में उत्तराखंड को 9 राष्ट्रीय राजमार्गों की स्वीकृति मिली? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2005 तक बनी थी। तो 9 नवंबर 2000 को जब हम बने, उत्तराखंड एक राज्य के रूप में बना, तो क्वेश्चन आता है राज्य बनते टाइम पे उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग से? डेफिनेटली कितने थे? 9। और वर्तमान में हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी संख्या कितनी हो गई है? 21 हो गई है। अभी 2 साल पहले 14 थी, लेकिन अब 7 बढ़ा दिए गए हैं, तो टोटल वर्तमान में 21 हो गए हैं। लेकिन राज्य गठन के टाइम पे हमारे यहाँ 9 राष्ट्रीय राजमार्ग थे, और ये स्वीकृति दी भारत सरकार ने कब? 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, याद रखिएगा, जो 1997 से 2002, 2005 नहीं 2002, 5 साल की होती है ना पंचवर्षीय योजना, वो भी बढ़ा हुआ, टेंशन ना ले, ठीक है। आया समझ में? अब कुछ जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है बच्चों, कुछ चेंज हुए हैं, तो चेंजिंग वाले लिख ले। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच जो है उत्तराखंड का बन गया है, लिखेगा 7। सबसे बड़ा एनएच उत्तराखंड का, सबसे बड़ा एनएच जो है उत्तराखंड का 7 बन गया है, जो बद्रीनाथ होते हुए जाता है। सबसे छोटा एनएच लिखेगा 34 बन चुका है। पहले तो अलग अलग था, 72 था, है ना, सॉरी 30, 34 नहीं 30, पहले 58 था सबसे बड़ा, अब जो है उत्तराखंड में सबसे बड़ा 7 बन गया। हालांकि इसमें 30, 32 भी शामिल है, लेकिन ओवरऑल 7 ही कहते हैं। तो NH 7 सबसे बड़ा हो गया है। पहले NH 72 सबसे छोटा था, लेकिन अब जो नए डाटा हैं, जो हमारे NH चेंज हो गए, उसके तहत 30 जो है सबसे छोटा हो गया है। कुछ और NH फेमस है जो पूछा जा सकता है, ठीक है, लिखेगा NH 34 गंगोत्री से होते हुए जाता है। NH 34 हमारा गंगोत्री से गुजरता है, इनको याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पिछले पूछे गए थे, पिछले अलग थे, अब के अलग है, ठीक है। NH 134 तो आपका गंगोत्री है। NH 134 लिखेगा यमुनोत्री से होते हुए जाता है, जो नया हो गया है अब, ठीक है, अब नया हो गया, इसका नाम NH 134, चेंजेस किया कर दिया भारत सरकार ने, ठीक है। मैंने आपको बताया था बद्रीनाथ, है ना, NH 7 सबसे बड़ा है उत्तराखंड में, और ये बद्रीनाथ से होते हुए जाता, लिखेगा बद्रीनाथ। 107 NH 107 ये हमारे केदारनाथ धाम से आता है। ये 4 धाम पूछे जाते हैं किस NH पे है, पहले कई बार पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे नए हैं तो नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा लिख लीजिएगा, बस हो गया ये, ठीक है। तो इतना कुछ है इसमें, याद रखिएगा, बहुत कुछ है ना। हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें अब तो रेल परिवहन में आना है। दूसरा परिवहन लिखेगा रेल परिवहन, उत्तराखंड में दूसरा रेल परिवहन लिखेगा, रेल परिवहन लिखेगा उत्तराखंड में, ठीक है। टोटल राज्य में कुल लंबाई रेलवे ट्रैक की लिखेगा पहले 344.91 किलोमीटर, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, टोटल 344.91 किलोमीटर, इसमें से 283.76 लंबी बड़ी लाइनें हैं हमारी, बड़ी लाइनें, इसमें से माइनस कर दो इसको, लगभग 61.15 आएगा।
लगभग 61.15 किलोमीटर आएगा। तो 61.15 किलोमीटर जो है हमारा छोटी लाइनें हैं, ठीक है, और 283.76 जो है बड़ी लाइनें हैं। और टोटल जो लाइनें हैं रेलवे ट्रैक जो लाइनें बिछाई गई है 344.91 किलोमीटर बिछाई गई है। शर्म की बात है कि ये आपका ब्रिटिश शासनकाल में हुआ है। अभी तो हमारा कर्णप्रयाग वाला रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, हालांकि वो होगा 162 किलोमीटर, लगभग 161 किलोमीटर का ट्रैक है, तो अभी बिछ रहे हैं। लेकिन ये जो है ना वर्तमान की स्थिति है कि 344.91 किलोमीटर ट्रैक बिछा हुआ है, जिसमें से 283.76 ट्रैक जो है बड़ी लाइनों का है उत्तराखंड में, और 61.15 जो ट्रैक है याद रखिएगा वो छोटी ट्रैकों का है। आया समझ में, लिख लीजिएगा। टोटल 41 स्टेशन है याद रखिएगा इन 300, देखो टोटल है ना 344.91 किलोमीटर का ट्रैक ना उत्तराखंड में, तो टोटल 344.91 किलोमीटर ट्रैक में 41 स्टेशन है उत्तराखंड में, लिखिएगा 41 छोटे बड़े स्टेशन है, छोटे बड़े स्टेशन है लिखिएगा। 41 जो है छोटे बड़े स्टेशन है, 28 लगभग छोटे हैं और माइनस कर दो 13 बड़े हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। करे बात फिर रेलवे परिवहन की, आगे बढ़, समझ में आना इतना। देखिएगा राज्य में 6 जिलों में रेलवे लाइन का विस्तार है, 6 जिलों में। अब तो हालांकि जो कर्णप्रयाग वाला है वो आपका टिहरी होते हुए भी जा रहा है ना, वो टिहरी को भी टच कर रहा है, रुद्रप्रयाग को भी टच कर रहा है। लेकिन वर्तमान में देखो अभी बना नहीं है पूरा ट्रैक, तो वर्तमान में 6 जिलों में है। पहला पौड़ी, दूसरा हरिद्वार, ठीक है, तीसरा यूएस नगर, ठीक है, तीसरा यूएस नगर, चौथा अपना जिला चंपावत, पांचवा दून, और छठा नैनीताल। नैनीताल। तो इन 6 जिलों में रेलवे ट्रैक है 344.91 किलोमीटर, जो मैंने आपको बताया था। अब हालांकि चेंजेस होंगे, जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट है उससे 5-6 2-3 कवर हो रहे हैं, जैसे टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, ये कवर हो रहे हैं, तो समझ में आना। तो अभी चेंजेस हो जाएंगे तो उसके बाद बढ़ जाएंगे, फिलहाल नहीं बिछी है तो फिलहाल ये 6 है, ठीक है। इनमें याद रखिएगा सबसे ज्यादा सबसे लंबा जो रेलवे ट्रैक है, मतलब जो 344 किलोमीटर में सबसे ज्यादा लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में जो ट्रैक है वो है हरिद्वार में, ठीक है। सबसे लंबा रेलवे ट्रैक हरिद्वार में है, और सबसे छोटा रेलवे ट्रैक पौड़ी में है, लगभग यहाँ पे 15-20 किलोमीटर का है, ठीक है, 15 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है, लिखेगा। सबसे लंबा जो रेलवे ट्रैक है वो हरिद्वार में, और सबसे छोटा रेलवे ट्रैक जो है वो पौड़ी में है। यानी कि पौड़ी में बहुत कम लाइन बिछी है, कहने का मतलब यह है, और हरिद्वार में सबसे ज्यादा बिछी है, लिख लीजिएगा। बात करें अब रेलवे की, आया समझ में, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है उत्तराखंड में तो हमने ऊपरी गंगा नहर जो पीबी कौटले के नेतृत्व में बन रही थी, ठीक है, पीबी कौटले के नेतृत्व में, पीबी कौटले को उसका मतलब मुख्य मेन कर्ता बनाया गया था। तो उन्होंने क्या किया था, 22 दिसंबर 1851 को पहली बार, मैंने आपको बताया था, रुड़की से पिरान कलियार के बीच में, जब मैं पढ़ा भी चुका हूं, रुड़की से पिरान कलियार के बीच में, हालांकि यातायात वाली नहीं थी, ठीक है, ये खाली एक प्रयोग भी कह सकते हो। पिरान कलियार के बीच में 2 डब्बों की जो मालवाहक रेल चलाई गई थी, ठीक है, मालवाहक थी, ये मालवाहक थी, यात्री वाली नहीं थी। तो 21 दिसंबर 1851 में उत्तराखंड वासियों ने देख लिया था कि ऐसा कुछ होगा यार आगे जाके, अभी तो ये मालवाहक बनी है लेकिन आगे यात्री हमको भी ले जाएगी, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1951 में रुड़की से पिरान कलियार। इसके बाद जो पहला जो इंट्रोडक्ट हुआ वो 24 अप्रैल 1884 को काठगोदाम में हुआ, काठगोदाम में, ठीक है, काठगोदाम में। अवध यूपी से आ रही थी, यूपी से काठगोदाम आ रही थी, लिखेगा, ठीक है, यूपी से काठगोदाम आ रही थी। अवध तिरहुत मेल इस ट्रेन का नाम था जो पहली बार आई, अवध तिरहुत मेल, अवध तिरहुत मेल। ये अवध से काठगोदाम तक सवारी लेके आई, तो काठगोदाम में पहली बार जो लाइन बनी वो 24 अप्रैल 1984 को आई, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिएगा 1 जनवरी 1896 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया, ठीक है, हरिद्वार से जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेगा।
लक्सर जंक्शन को 1 जनवरी 1896 को हरिद्वार से जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1884 को काम काठगोदाम में अवध तिरुपत मेल कुछ सवारियों को लेके आई, तो पहली बार यहाँ इंट्रोडक्ट हुआ। इसके अलावा 1900 में 2 चीजें हुई, एक तो देहरादून रेलवे स्टेशन बना, लिखेगा देहरादून रेलवे स्टेशन इसी टाइम पे बना, लिख लीजिएगा देहरादून रेलवे स्टेशन बनाया गया, ठीक है 1900 में। और 1900 में ही हरिद्वार से देहरादून के बीच में जो राजाजी पार्क से होते हुए रेलवे ट्रैक जाता है उसको भी बिछाया गया, ठीक है हरिद्वार से देहरादून के बीच में। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा 1900 में ही, ठीक है लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 1900 में। और क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बताया टनकपुर में भी है। तो 15 मार्च 1912 को 15 मार्च 1912 को टनकपुर को लिखिएगा रेलवे लाइन से जोड़ा गया था। 15 मार्च 1912 को 15 मार्च 1912 को चंपावत को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था, रेलवे लाइन से जोड़ा गया था, लिखेगा 15 मार्च 1912 को चंपावत को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था, लिखेगा। 1920 में लिखेगा कुमाऊं एक्सप्रेस शुरू की गई। लाल कुआं से पहले हरीश रावत जी उठ रहे थे लाल कुआं से आगरा के लिए। 1920 में लिखेगा कुमाऊं एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई, लिखेगा कुमाऊं एक्सप्रेस ट्रेन 1920 में लाल कुआं से आगरा के बीच में चली, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक प्रोजेक्ट कुमाऊं में भी है, जिस प्रकार से कर्णप्रयाग चल रहा है उसी प्रकार से कुमाऊं भी है। टनकपुर से बागेश्वर एक प्रोजेक्ट है, टनकपुर से बागेश्वर जो निर्माणाधीन है। इसे 2012 में लिखेगा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। 2012 में राष्ट्रीय परियोजना शुरू किया गया था, राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, लेकिन अभी भी काम नहीं हो पाया। राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था 2012 में टनकपुर से बागेश्वर रेलवे ट्रैक को, लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। मोदी जी दे दीजिएगा, है ना, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, काफी टूरिस्ट और काफी लोग आ जाएंगे। बना दो भाई, है ना। अब हमारे पास इतना प्रोजेक्ट होता तो हम ऐसे करते ही, विकास करते। अब जिनके हाथ में है करना चाहिए, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आएगा, है ना। लोग देखो उत्तराखंड पर्यटन पे ही है बच्चों, कोई भी टूरिस्ट है देखेगा वो पैसे, जैसे आप सोचोगे गोवा घूमने जाना है, क्या आप ये उम्मीद लगा के बैठोगे यार गोवा में दुकानदार से उधार ले लूंगा 1 महीने का, अगले महीने दूंगा, ऐसा करेगा क्या? गला पकड़ के सीधे, समझ में आया ना, गला पकड़ के सीधे या तो हाथों में सोने की चेन, गले में सोने की चेन है वो ले लेगा, या लेबरी करवा लेगा होटल में। चल बेटा अब तो बर्तन मांज, जब तक तेरा बिल पूरा नहीं होता तब तक बर्तन मांजेगा और ये करेगा, ऐसा बोलेगा ना। लेकिन अगर हमारे पास पैसा है तो हम ऑलरेडी लेके चलेंगे यार 50,000 60,000। उससे क्या होता है, आसपास के लोकल एरिया में भी घूमते हैं हम। मेन समुद्र में कितनी देर रहते हैं बताओ, कुछ एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे दूध सागर हो गया वगैरह वगैरह, वहां पे जो पर्यटक स्थल है वहां पे जाते हैं हम लोग, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे सपोज करो मैं चंपावत जिले में रहता हूँ, यहाँ पे कुछ बन गया कोयली झील जो प्रोजेक्ट बन गया इन फेज में। जैसे नैनीताल समझो, नैनीताल में कितनी देर तुम झील में रहते हो यार बताओ, आधा घंटा 1 मिनट भी नहीं रहते हो। उसके बाद तो यहाँ वहां भाग जाते हो, कहाँ, कभी भवाली भाग गए, समझ में आया ना, नीम करौली भाग गए, 7 ताल भाग गए, नौकुचिया ताल भाग गए, भीमताल भाग गए। बहाना क्या था नैनीताल जाने का। नैनीताल जाने बहाने से आसपास के आपने एरिया देख ले, वहां भी 1-1 दिन स्टे हो गए। इससे क्या हुआ, वहां के लोगों का रोजगार चला ना। तो यही है यार, उत्तराखंड का मेन जीर्णोद्धार करना है ना, तो इन लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब लिखेगा हवाई सेवा। वैसे बता दूं हवाई सेवा जो है, ठीक है, पूरे भारत में 1911 में शुरू हुई थी, लिखेगा 1911 में शुरू हुई थी। 1930 में केदारनाथ बद्रीनाथ हेतु हिमालयन एवरेज कंपनी ने 1930 में लिखेगा हरिद्वार से गोचर के बीच में, ठीक है, हरिद्वार से गोचर के बीच में हवाई सेवा शुरू की थी 1930 में, हरिद्वार से गोचर के बीच में। आपने देखा होगा गोचर मेले में पंडित नेहरू भी आए थे ना, तो फेमस थी गोचर पहले से जगह, यहाँ आई थी। इसके अलावा लिखिएगा 16 मई 2003 को पवन हंस कंपनी, ठीक है,
पवन हंस कंपनी ने क्या किया, आपका केदारनाथ, अगस्त मुनि टू केदारनाथ के लिए क्या किया, रेगुलर क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए 16 मई 2003 को लिखेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे पांच बहुत बड़े जो है हवाई है। पहला है जॉली ग्रांट लिखेगा, पहला है जॉली ग्रांट। अब इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट हो गया है। जॉली ग्रांट का नाम वर्तमान लिखेगा, पहले जॉली ग्रांट था, ठीक है। इसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट हो गया है, ठीक है। ये आपका दून में है। अगला लिखेगा दूसरा पंतनगर। इसे फूलबाग भी कहते हैं क्योंकि फूलबाग में ही है। फूलबाग ये आपका यूएस नगर में है, ठीक है। तीसरा लिखेगा नैनी सैनी, पिथौरागढ़ में बहुत फेमस है, स्टैंड दिखाते हैं लड़के पिथौरागढ़ वाले हैं ना, यहाँ पे नैनी सैनी में देखा होगा आपने, वहीं पे स्टैंड दिखाते हैं बाइक हाइक में। कोई भी दिखाता है यार, मतलब 18-20 साल की होती है, ऐसा बुरा मत मानना, ठीक है। स्टैंड दिखाते हैं क्योंकि वो जोश होता है स्टैंड दिखाने का, यार मैं भी करूँ ये भी करूँ। अब उस टाइम पे होश तो रहता नहीं है कि यार इससे अगर एक हड्डी पसली अभी जवानी में इधर उधर होगी, लिगामेंट हो गया तो जिंदगी गई, समझ लो, जिंदगी भर इलाज ही करते रहेंगे। इसके बाद चिन्याली सौंड, उत्तरकाशी वाले बच्चों है ना, चिन्याली सौंड आपके यहाँ उत्तरकाशी में। इसके बाद एक गोचर, चमोली वालों है ना, गोचर में 4 हो गए हैं। 5वां हमारा जो चमोली वाले बच्चे उनको पता होगा, गोचर हवाई अड्डा है ना, गोचर चमोली में। तो ये 5 फेमस है, याद रखिएगा। वर्तमान में जॉली ग्रांट का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कर दिया है, याद रखिएगा कब रखा है। नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है। पंतनगर फूलबाग के नाम से भी जाना जाता है, यूएस नगर वाले बच्चों को पता होगा। यहाँ पे पंतनगर में जो आपका मैगी, ठीक है, उसका भी प्लांट है। चिन्याली सौंड उत्तरकाशी में है और गोचर चमोली में है। तो ये रहा परिवहन वाला, उम्मीद है काफी। इसके बाद नहीं पूछेगा आपसे परिवहन से, कुछ बहुत अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ आपको परिवहन बता दिया है। परीक्षा वाणी का अगर कोई लेसन अगर छूटा होगा तो कल को भी लेके आऊंगा, जो भी छूटा होगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, सीरियस रहें और अपने दिमागों के तार जो हैं स्ट्रॉन्ग करें और अपने आप को आगे ले जाए, मैं यही कहूंगा, ठीक है। टाइम बिल्कुल बर्बाद ना करें, इधर उधर ना जाए। और इस हफ्ते एक मोटिवेशन क्लास लेके आते हैं, आप लोगों को पंप देना है, मुझे पता है नहीं मिला है, तो इस हफ्ते एक मोटिवेशन की क्लास जरूर आएगी। लेकिन आज की क्लास जरूर देखा, और कल जो मैंने सर्वनाम वाला दिया है ना, वो भी देख लाना। उसमें मैंने निश्चयवाचक में 2-3 चीजें जोड़ी है, इस बार पहले बता रहा हूँ, उन चीजों को समझिएगा तरीके से, ठीक है। तो चलेगा, आज के लिए शुभ रात्रि सभी को, फिर से कल मिलते हैं, ठीक है, चलिए।